तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में, जहां आर्यवर्धन और राजनंदिनी की पिछली लाइफ के बारे में अनु को धीरे धीरे पता चलता हुआ दिख रहा है उस किताब के माध्यम से। तो वहीं पर जल्द ही आपको दिखेगा कि अनु जो उस सीक्रेट रूम में जाती है उस किताब को पढ़ने के लिए, इसके बारे में भी किसी ना किसी को पता चलेगा। अब कौन है वो इंसान जिसको पता चलने वाला है अनु के बारे में, और अनु और राजनंदिनी और आर्यवर्धन के बारे में, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हम ये तो देखेंगे कि रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में आपको दिखाया गया किस तरीके से आर्यवर्धन अनु को ढूंढते हुए नजर आए, लेकिन ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आर्यवर्धन को बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है अनु के बारे में कि अनु जो है उस किताब को पढ़ने का काम कर रही है। इसके बाद होगा यूँ कि अनु हर दिन जो है वहाँ जाकर वो किताब पढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन इन सारे खेल को तब एक तरह से झटका लगता हुआ नजर आएगा, या ये सारे खेल में ट्विस्ट तब आएगा जब आर्यवर्धन की जगह किसी और को पता चलने वाला है कि अनु जो है हर दिन उस रूम में जाकर कुछ ना कुछ करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में घर में दो ही ऐसे सदस्य हैं, फिर चाहे वो मानसी हो या मीरा हो, इन दोनों को एक तरह से भनक लगने वाली है। ये दोनों जो है कहीं ना कहीं देखने वाले हैं अनु को ये चीज़ करते हुए। और उसके बाद क्या था, उसके बाद इन दोनों में से भी किसी को अनु, आर्यवर्धन या राजनंदिनी, इनके बारे में शक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कहानी जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन आर्यवर्धन की पिछली लाइफ जो है राजनंदिनी के साथ कहीं ना कहीं उसे उजागर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ राजीव भाटिया का जो किरदार है, जो अब तक बस कुछ लोगों के बीच में ही उनका ये नाम सिमटा हुआ था, तो वहीं पर पुष्पा को बार बार अब ये शक हो रहा है कहीं राजीव भाटिया का एक तरह से संबंध वर्धन परिवार या फिर उनकी बेटी अनु से तो नहीं है। क्योंकि बार बार पुष्पा को ये डर सता रहा है कि कहीं इसकी वजह से अनु की लाइफ में कुछ भी एक तरह से दिक्कत ना आए, मुसीबत ना आए। तो वहीं पर इधर की तरफ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं मेकर कि बार बार अनु को जो अब तक जो डाउट हो रहा था, फाइनली उस डाउट के क्लैरिटी पर अनु पहुंच चुकी है। खास करके उस किताब के माध्यम से अनु अब पढ़ना स्टार्ट कर चुकी है राजनंदिनी के बारे में। खास करके राजनंदिनी की सच्चाई अनु के सामने आना जरूरी था, क्योंकि राजनंदिनी को लेकर अनु काफ़ी ज़्यादा उधेड़ बुन में थी कि आखिरकार वो किस तरह की लड़की थी, अच्छी थी, बुरी थी, किस तरीके की थी। लेकिन अब जैसे ही किताब उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, उसे समझना स्टार्ट हो जाएगा कि आखिरकार राजनंदिनी किस तरीके की लड़की थी। वहीं पर आर्या के बारे में, जहां आपको रिसेंट एपिसोड के पहले ही चैप्टर में एक तरह से अनु को हल्का सा झटका लगा कि आर्या इस तरीके का काम करते थे पहले, ये तो मुझे उन्होंने कभी नहीं बताया। फिर चाहे वो हिडन टैलेंट हो या फिर मंदिर में जाकर दिए जलाना हो, आर्यवर्धन ने कई ऐसी चीज़ें हैं जो अनु को अब तक नहीं बताई थी। हालांकि पहले पेज को पढ़ने पे अनु को उतना ज़्यादा गुस्सा या अनु को उतनी ज़्यादा नाराज़गी नहीं हुई जितनी नाराज़गी आपको आगे जाकर जब पेज पलटते जाएंगे और अनु को पता चलता जाएगा, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होगी जो अनु को आर्यवर्धन ने नहीं बताया है, जो उसे उस किताब के माध्यम से पता चलेगा। जिसके बाद आर्यवर्धन को भी झटका लगने वाला है कि आखिरकार कौन है जो अनु को ये सब कुछ बताने का काम कर रहा है। ऐसे में एक ना एक दिन जो है झिंडे को शक होगा कि कुछ ना कुछ वर्धन परिवार में पक रहा है, जो तुम्हारे पीठ पीछे पक रहा है। ऐसे में कुछ ना कुछ जो करके है ही सही, लेकिन आर्यवर्धन को पता चलने वाला है अनु के बारे में कि आखिरकार अनु जो है रोज रात में जो है जाकर उस कमरे में जाती है और वहाँ पर जाकर वो इस स्टोरी को पढ़ने का काम करती है। तो उसके बाद आखिरकार होगा क्या, बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल का ये लेटेस्ट है कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर